नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ओशो वाणी, अन्नू कपूर की जुबानी। ओशो समझने के लिए नहीं है, ओशो समझने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महसूस करने के लिए है, कहा अन्नू कपूर अभिनेता ने। आज अन्नू कपूर के कुछ संस्मरण, उन्हीं की जुबानी। ओशो से मेरा परिचय तब हुआ जब मैं अनिल चौधरी के टीवी सीरियल कबीर में कबीर का किरदार निभा रहा था। और एक दिन मैं जब अनिल के घर गया तो वहां मैंने ओशो की 2 किताबें रखी हुई देखी। एक का नाम था तेरा साईं तुझ में और दूसरी का मुझे याद नहीं। पहली किताब में ही मैं इस कदर धराशायी हो गया कि उसके बाद फिर उठ नहीं सका। यह किताब नहीं, मेरे लिए जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत थी। 2 साल तक मैं चुपचाप ओशो को पढ़ता रहा। मैंने किसी को बताया भी नहीं। अपने आप की खोज मैंने शुरू कर दी। मुझे अपने आप में खोज शुरू हुई। ओशो मेरे लिए क्या है, यह शब्द में बयां करना मुश्किल है। जो व्यक्ति मुझे जीवन की वैतरणी को पार कराने की कोशिश कर रहा है, उसका मैं प्रशंसक हो सकता हूं। बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा। शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। मेरे हैं वो और मैं उनका, सीधी सी बात है। अब आप कुछ भी समझ लीजिए। अब मैं कहां से डिक्शनरी में शब्द ढूंढने जाऊं। मेरा जो भाव है उसमें सम्मान भी है, प्रेम भी है, अनुग्रह भी है। सारी चीजें गुथ सी गई हैं एक चीज के अंदर, ओशो के भीतर। वे सिर्फ प्रवचन करता ही नहीं है, वे चारागर भी हैं। रोग का सिर्फ विवरण ही नहीं करते, रोग की औषधि भी देते हैं। मुझे इतना प्रसाद मिला है उनसे कि क्या बताऊं। एक वैज्ञानिक चित्त की जो देन है वह मुझे ओशो से मिलती है। मेरा मनस वैज्ञानिक हो चुका है। अब मैं चीजों को जानना चाहता हूं, सत्य की खोज खुद ब खुद करना चाहता हूं। और मेरी उस खोज के बाद जो विश्वास पैदा होगा, उसकी सुगंध ही कुछ और ही होगी। ओशो शब्दकोश हैं, बहुत सरल हैं। जो दर्शन आपके दिमाग पर बैठ जाए, वह क्या खाक दर्शन है। जो आपके हृदय को छुए, आपके दिल में उतर जाए, वह सही दर्शन है। परमात्मा भी तो उतना ही सरल है, इसीलिए तो हमें मिलता नहीं। सरलता सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। जीवन में सरल रहना ही सबसे कठिन काम है। ओशो समझने के लिए नहीं है, ओशो महसूस करने के लिए है। उनको सिर्फ सुनना नहीं है, गुनना भी है, आत्मसात भी करना है। और ओशो की अभिव्यक्ति के बारे में क्या कहने, वे तो परम सिद्ध अभिनेता भी हैं। और जिस तरह मेरे शरीर के अंदर रक्त का संचार हो रहा है, वैसे ही ओशो भी संचार कर रहे हैं। उन्हें मेरे शरीर से निकाल देंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। अब मैं क्या कहूं, मैं रक्त का भक्त हूं। ओशो को ना तो मैंने ऑफ द सेंचुरी कहा, न मैंने ऑफ द मिलेनियम, क्योंकि वे हैं अनंत और उन्हें किसी भी परिभाषा में बांधना बेहद निरर्थक होगा। यह कहना भी उन्हें एक तरफ से सीमा देना होगा कि उनके साथ नए युग की शुरुआत होती है। अनंत को बांधने की कोशिश ही क्यों करें, अनंत को बांधने की कोशिश ही क्यों करें। बस मूक ही रहें, बस ऐसे ही अनेक अनेक रूपों में मिलते रहें तो काफी है। सद्गुरु ओशो। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।